हेलो बच्चों, जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है 31 जैन सिर्फ 2 का। देखिए बच्चों, इसमें क्या आपसे बोला गया, द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ अ मीटर ब्रिज वायर इज आर with x ohm resistance in left gap. Balancing length from left end is at 40 centimeter with 25 ohm resistance in the right gap. Now the wire is replaced by another wire of 2R resistance per centimeter. The new balancing length for same settings will be. देखिए आपको यहाँ पर जो बोला गया ना, उसके अकॉर्डिंग पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ पर बोला गया कि एक लेफ्ट गैप में रेजिस्टेंस है, एक राइट गैप में रेजिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पर ये हो गया मीटर ब्रिज का बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है। रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ ए मीटर ब्रिज इज आर विद एक्स ओम रेजिस्टेंस इन लेफ्ट गैप। यहाँ पर एक्स ओम रेजिस्टेंस है लेफ्ट गैप में, एंड जो बैलेंसिंग लेंथ है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम लेफ्ट एंड इज 40 सेंटीमीटर, तो इस वाले एंड से बच्चों 40 सेंटीमीटर है, ओके। और इस वाले एंड से 60 सेंटीमीटर है। 25 यहाँ पे जो लगाया गया रेजिस्टेंस राइट गैप में। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसका वो है आर, है ना, आर ओम पर सेंटीमीटर। तो अगर आप यहाँ पर क्या करें कि इसको मान लीजिए R1, इसको मान लीजिए R2। अगर आपको R1 चाहिए तो आप क्या लिखेंगे, तो R इंटू 40 सेंटीमीटर, तो उससे आपको R1 मिल जाएगा। R2 चाहिए तो क्या लिखेंगे, R इंटू 60 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे बैलेंस है, दैट मीन्स कि व्हीटस्टोन ब्रिज लगेगा। तो आप x अपॉन R इंटू 40 इज इक्वल टू 25 अपॉन R इंटू 60। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब आपसे बोला गया कि अब हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नाउ द वायर इज रिप्लेस्ड बाई अनदर वायर ऑफ 2R रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर। 2R रेजिस्टेंस का ले रहे हैं हम लोग, मतलब यहाँ जो R था ना, R रेजिस्टेंस, उसको हम 2R कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये चीज़ हो गया। और इधर से गैल्वेनोमीटर, ठीक, X 25, ये सब सेम रहेगा, ठीक है, ये सब सेम रहेगा। यहाँ पर लेंथ नहीं मालूम है, ठीक है। पूछा है न्यू बैलेंसिंग लेंथ, तो हम लोग को L1 चाहिए। और एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पर पूरा रेजिस्टेंस 2R है, तो इसको R1 डैश R2 डैश निकाल लेते हैं। तो R1 डैश हम क्या लिखेंगे, R1 डैश विल बी 2R इंटू L1, R2 डैश विल बी 2R इंटू L2। तो अब हम लिख देंगे यहाँ पर कि x अपॉन 2R इंटू L1 इज इक्वल टू 25 अपॉन 2R इंटू L2। देखिए 2R में तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो आपको क्या मिलेगा फिर से, ये x अपॉन R L1 इज इक्वल टू 25 अपॉन R L2, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा पहले वाले इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें, तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा, ये R से R कैंसिल कर दें, है ना, और x अपॉन 25 कर दें, तो 40 अपॉन 60 हो गया, ठीक है, ओके। सो अब देखिए, अब यहाँ पे सेकंड वाले इक्वेशन में भी ये जो सेकंड इक्वेशन है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, तो R से R तो कैंसिल हो जाएगा, तो x अपॉन 25 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, L1 बाई L2। और हम देख चुके हैं कि x अपॉन 25 क्या है, 40/60 भी है, दैट मीन्स कि ये 40/60 भी हो जाएगा। तो यहाँ से तो क्लियर दिख रहा है हम लोगों को कि L1 कितना हो गया, 40, और L1 ही न्यू बैलेंसिंग लेंथ है। इसका मतलब कि न्यू बैलेंसिंग लेंथ जो होगा वो पुराने के बराबर होगा, दैट इज़ कि L1 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आ रहा। और उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है बच्चों, ये कैंसिल हो जाना। देखिए जब इक्वल होगा ना, तो दोनों साइड से कैंसिल हो ही जाएगा, तो कैंसिल होते ही आपको फिर से सेम मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर।